नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा पिवाल और आप देख रहे हैं राजीव टाइम्स। आइए रुक करते हैं इवनिंग बुलेटिन की ओर। एक पिता ने अपने बेटे पर गोली चला दी। यह घटना जबलपुर के विजयनगर थाना क्षेत्र के ग्राम कचनारी की है। पिता पुत्र के बीच संपत्ति विवाद को लेकर बुधवार गुरुवार की रात को यह गोली चली है। इसमें पुत्र आकाश घायल हो गया। पुत्र ने घायल अवस्था में थाने पहुंचकर पिता के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। पुत्र का आरोप है कि उसके पिता ने सौतेली मां के उकसावे में आकर उस पर गोली चला दी। गोली बेटे आकाश के हाथ और पैर में लगी है। घायल आकाश की शिकायत पर माड़ोताल थाना पुलिस ने उसके पिता हेमचंद पटेल और सौतेली मां के खिलाफ केस दर्ज कर तलाश शुरू कर दी। घटना के बाद से दोनों फरार है। थाना प्रभारी नीलेश दोहरे ने बताया कि देर रात घायल युवक थाने आया था और उसे तुरंत इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज भेजा गया। फिलहाल युवक का इलाज जारी है। वह खतरे से बाहर बताया जा रहा है। भोपाल के कोलार में नगर निगम के फायर कर्मी के सामने उसके छोटे भाई की हत्या कर दी गई। घटना एक रेस्टोरेंट के पास बुधवार रात 10 से 11 बजे के बीच हुई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक फायर कर्मी सूरज मौर्य और उसका दोस्त आशीष रेस्टोरेंट में बैठकर चाय पी रहे थे, जहां आशीष का किसी लड़की को लेकर कुछ युवकों से विवाद हो गया। मामला बढ़ा तो आशीष ने सूरज के भाई 23 वर्षीय आकाश को कॉल कर बुला लिया। दूसरे पक्ष ने भी अपने साथियों को बुलवा लिया। इसके बाद दोनों ओर से चाकूबाजी शुरू हो गई। चाकूबाजी में आकाश और दूसरे गुट का एक युवक जख्मी हो गए। आकाश को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया, जबकि दूसरे युवक की हालत गंभीर है। युवक की हत्या के बाद परिजन ने कोलार थाना घेर लिया। पुलिस ने बताया कि मामले में अवध राठौर और तरुण कुशवाहा के खिलाफ केस दर्ज किया गया। दोनों की तलाश जारी है। उदयपुर के डॉक्टर की मौत को लेकर कोटा मेडिकल कॉलेज से रेजिडेंट डॉक्टर दूसरे दिन भी हड़ताल पर रहे। रेजिडेंट के हड़ताल का आईपीडी व ओपीडी में असर देखने को मिला। मेडिकल कॉलेज से जुड़े सरकारी अस्पताल में सामान्य दिनों से 10 से 12 ऑपरेशन टालने पड़े। वहीं जांच पर भी असर पड़ा। ज्यादातर भर्ती मरीज व इमरजेंसी केसों में सोनोग्राफी की जा रही है। ओपीडी में आने वाले मरीजों को आगे की तारीख दी जा रही है। एनेस्थीसिया एचओडी डॉक्टर मुकेश सोमवंशी ने बताया कि सामान्य दिनों में मेडिकल कॉलेज से जुड़े सभी अस्पतालों में 40-45 सर्जरी होती है। रेजिडेंट डॉक्टर की हड़ताल के चलते यह आंकड़ा 28 से 32 तक रह गया। बुधवार को 28 फ्लैट ऑपरेशन हुए। हालांकि इमरजेंसी ऑपरेशन पर असर नहीं हुआ। इंदौर में आज सुबह से बादल छाए हुए रहे और शाम होते होते झमाझम बरस पड़े। मौसम वैज्ञानिकों ने आज बारिश के आसार जताए थे। इससे पहले बुधवार को भी दिन भर बादल छाए रहे। सुबह 11 बजे से शाम तक मौसम ऐसा ही बना रहा। वहीं शहर में बारिश आते ही जगह जगह रोड पर बड़े बड़े गड्ढे देखने को मिले, जिसकी वजह से आए दिन वाहन चालकों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और दुर्घटना की संभावना भी बनती जा रही है। उधर बुधवार शाम सतना शहर के बीचों बीच आकाशीय बिजली गिरने से खबर मिली है। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यह आकाशीय बिजली सतना में कलेक्टोरेट रोड स्थित शासकीय वैकंट स्कूल के सामने गिरी है। इंदौर जिला प्रशासन द्वारा जब्त किए गए गेहूं चावल की नीलामी प्रक्रिया को पूरा किया गया। इस नीलामी में बड़ी संख्या में व्यापारी शामिल हुए और अपनी अपनी बोली लगाई। प्रशासन द्वारा अधिक बोली लगाने वाले व्यापारियों को गेहूं और चावल बेचा गया है। नीलामी के जरिए प्रशासन ने करीब 4 से 5 हजार क्विंटल अनाज बेचा है और इससे जिला प्रशासन को 70 लाख रुपए मिले। कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया कि ये सभी अनाज जिले के अलग अलग इलाकों से जब्त किया गया था। इसके साथ ही जिला प्रशासन द्वारा खाद्य सामग्री के अवैध भंडारण करने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। देखिए, निश्चित रूप से कालाबाजारी पे लगातार हमारी कार्रवाई जो है वो चलती रहती है और न केवल जब्ती होती है बल्कि ब्लैक मार्केटिंग के तहत जो इसमें इन्वॉल्व लोग हैं उन पे कार्रवाई भी होती है और उसी के तहत ये नीलामी कार्रवाई की गई। पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए संत दादा भाई द्वारा पंच पल्लव पौधारोपण का जो आयोजन शुरू किया गया है वह बहुत ही प्रेरणादायी है। हम सबको इस प्रकार के कार्य करना चाहिए। यह बात कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त लक्ष्मी नारायण गौड़ा ने कही। वे दादाजी पर हित सेवा संस्थान द्वारा आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए थे। यह आयोजन महाराज श्री सेवा आश्रम परिसर नवाड़ा नर्मदा तट पर आयोजित किया गया। याद हो कि दादाजी पर हित सेवा संस्थान खातेगांव द्वारा हर अमावस्या पर पंच पल्लव पौधारोपण कार्यक्रम किया जाता है। यह कार्यक्रम नर्मदा के उत्तर तट ग्राम नवाड़ा में स्थित महाराज श्री सेवा आश्रम पर किया गया, जो साधक संत गुरुदेव दादा भाई के सानिध्य में किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में प्रकृति प्रेमी मौजूद थे। तो उसको लेकर हमारी सरकार भी चिंतित है, हमारे गुरु दादा भाई जो गुरुदेव हैं वो भी चिंतित है और सारे साधु संत अब एक ही लक्ष्य है कि कैसे भी इस पृथ्वी का वापस हरे भरे पेड़ों से श्रृंगार हो, माँ का श्रृंगार हो। इस चीज़ को लेकर वापस जो अभियान चलाया जा रहा है वृक्षारोपण का, हर एक व्यक्ति को अपनी माँ के नाम, भाई के नाम, पिता के नाम, दादा के नाम वृक्षारोपण करना चाहिए ताकि हम वापस
सुरक्षित पूरे विश्व को रख सके। हर अमावस्या को चला रहे हैं वृक्षारोपण का। और जैसे अभी गौरा जी ने बताया, वृक्ष हमारे जीवन की मूल धारा है। अगर हम वृक्ष बिना, हमने देखा बहुत सी जगह ऑक्सीजन की कमी हो रही आ रही है, वायुमंडल पूरा दूषित हुआ है। में प्रारंभ हुआ है। निश्चित रूप से आज के समय में धीरे धीरे करके जो पेड़ पौधों की कटाई जो हो रही है, जिससे निरंतरता हमारे यहाँ ऑक्सीजन की कमी होती जा रही है। और फिर से एक अभियान पूरे देश भर में एक अभियान की तरह चल रहा है। और उसी अभियान के तहत हमारे दादाजी भक्त मंडल ने एक बीड़ा उठाया है कि हम अवश्य को इस प्रकार का पौधारोपण का कार्यक्रम करें। आज यहाँ पर इस आयोजन की शुरुआत हो रही है। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। सभी लोग इसमें अपने तन मन धन के साथ सहयोग प्रदान करें, इसी अपेक्षा के साथ। जय श्री राम। इसी श्रृंखला में हमारे साथ जुड़ रहे हैं भाई सुनील यादव जी। देश के दो प्रमुख कारोबारी मुकेश अंबानी और गौतम अडानी ने भारत में वाहन मालिकों की सुविधा के लिए एक बार फिर हाथ मिला है। दोनों अब मिलकर डीजल, पेट्रोल और गैस बेचेंगे। अंबानी की कंपनी जियो बीपीएम अडानी के सीएनजी स्टेशन पर पेट्रोल बेचेगी। वहीं अडानी की कंपनी अडानी टोटल गैस जियो बीपी के पेट्रोल पंपों पर सीएनजी बेचेगी। इससे लोगों को आसानी से कार, बाइक या अन्य सेगमेंट की गाड़ियों के लिए पेट्रोल, डीजल और सीएनजी मिल पाएगी। आपको बता दें कि मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस और ब्रिटेन की बीपी मिलकर जियो बीपी चलाते हैं। इवनिंग बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। तमाम अपडेट्स पाने के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स।